जुबैर जो है वो पॉडकास्ट में थे वसीम बदामी के साथ, और उनको पता ही नहीं था कि माइक्रोफोन ऑन है, और उन्होंने खतरनाक बातें कर दी। और आप कुछ भी ना करें अगर, तो ये खुद जो है ना वो आपके पैसे मुख्तलिफ स्टॉक्स में और यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न देता है। अब मैंने उस पर क्लिक किया, वाकई डॉन की खबर खुली हुई है। मैंने कहा यार ये तो डॉन अखबार, मैंने कहा डॉन अखबार ने कैसे छाप दिया यार ये खबर। ये ना कहिएगा मुझे कि मैं सियासत से इतना कमा लेता हूँ, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं यार, आपका लाइफस्टाइल तो बड़ा जबरदस्त है। मौलाना कुमैल मेहदी साहब का मुझे फोन आया आज से कुछ सालों पहले, फलां साहिबा है वो आपसे बात करना चाहती है। तो उसने वीडियो कॉल की, और उस वीडियो कॉल पर आप ही तो बैठे हुए थे वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले माजरत खाऊं, ये वीडियो बनाने पर मेरी कोशिश होती है कि अपने से मुताल्लिक वीडियोस ना बनाऊं जिसमें मुझसे मुताल्लिक कोई बात मौजूए बहस हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा, ख़ास तौर पे मुझे जब बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाइए, और मैं ख़ुद भी कन्विंस हो गया चूँकि, तो मैं इसलिए वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मशवरा दिया उनमें हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। खैर, बात यह है कि बहुत अरसे से कुछ ख़बरें मुझ तक इस तरह की आ रही थी कि कभी कोई फेक अकाउंट फेसबुक का, कभी कोई ट्विटर का, कभी ये कभी वो वसीम भाई आपके नाम से चल रहा है, और किसी ने ये कह दिया, किसी ने कह दिया। तो मैं कहता था यार अब ये तो क्या किया जा सकता है इसका, तो मतलब आप एक बंद करवाएंगे, दूसरा मतलब आप क्या ही कर लेंगे। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं आपने देखा अपने से मुतालिक वजाहतें मैं कोशिश करता हूँ कि ना दूँ। नहीं, मैंने कभी ट्विटर पे कभी कोई नाराज़ है, कभी कोई नाराज़ हो, कभी किसी ने कोई गाली ली दी, कभी किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने बोल दिया पता नहीं इतने अरब रुपए ले लिए, किसी ने बोल दिया इसने ये कर दिया, मैंने कभी किसी का जवाब ही नहीं दिया। लेकिन ये मामला चूंकि मुझे लगता है ऐसा है कि इससे लोगों का नुकसान हो सकता है, मेरा नहीं लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझी कि हाँ अब मैं इस पर बात कर लूँ। एक ताज़ा तरीन एपिसोड उसमें हुआ है जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल लोगों के नाम पे या सेलिब्रिटीज़ के नाम पे या मेरे नाम पर जो हो रहा है, उसमें एक ताज़ा तरीन बाब का इजाफा हुआ, और ये बहुत ही अजीब व गरीब है। और मुझे ज़्यादा इसलिए अजीब व गरीब लगा कि जब मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों ने कॉल्स करके कहा कि यार ये फेक तो ही है ना, ठीक है ना। मैंने कहा सर ये फेक, ऑफ कोर्स ये फेक है, क्या कह रहे हैं आप। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं भाई, इसमें हमें ख्याल करना चाहिए और इस दफ़ा एक वीडियो बनाकर कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड पर ले आना चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। अच्छा, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर ये मुझे 500 मरतबा कंप्लेन आई कि जनाब वो फेसबुक पर कोई आपका नाम बनकर बात कर रहा है। अब मैंने कहा यार मैं इसका तो क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इससे आगे की बात यह है कि मुझे एक से ज़्यादा लोगों ने बताया, बल्कि मैं आपको चले बताता हूँ। मुझे शान रमज़ान के हमारे जो एक आलिम है, चले मैं नाम भी बता देता हूँ, अब उनकी इजाज़त नहीं है लेकिन चले मैं नाम ले लेता हूँ। मौलाना कुमैल मेहदी साहब का मुझे फ़ोन आया आज से कुछ सालों पहले कि जी फलां साहिबा हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा इसरार करी कि मैं वसीम भाई से बात करी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है मामला सीरियस है, आप बात कर लीजिए। मैंने उन खातून को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे जो कहानी बताई मैं हैरान हो गया। और फिर वो कहानी मुझे 5 और लोगों ने बताई। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर वसीम भाई आपके नाम से किसी बंदे ने हमसे बात की, और हमें थोड़ी देर बाद अंदाज़े गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो गया कि ये आप नहीं हैं, ऐसी कोई बातें की उसने। तो फिर जब हमने कहा कि नहीं ये तुम नहीं है, या ये वसीम नहीं है, ये तुम कोई और हो, तो उसने कहा कि भाई मैं और कैसे यकीन दिलाऊं, आपको वीडियो कॉल करके तसल्ली करा दूं आपकी, यही हो सकता है ना। हमने कहा ये ठीक है। तो उसने वीडियो कॉल की, और उस वीडियो कॉल पर आप ही तो बैठे हुए थे वसीम भाई, और ये वाला बैकग्राउंड तो आपने ये वाली शर्ट पहनी हुई थी, और वो वीडियो कॉल पे आप कुछ सेकंड्स के लिए अपीयर हुए, और उसके बाद लाइन कट गई। और उसके बाद उसने मैसेज किया, हु वाज प्रिटेंडिंग टू बी वसीम बदामी, कि अब यकीन हो गया कि मैं वसीम हूँ और अब मैं बिजी हूँ, अब मैं दोबारा कॉल नहीं कर सकता, सिग्नल्स भी मेरे एरिया में अच्छे नहीं है। और फिर यही कहानी मुझे 5 और लोगों ने बताई, एग्जैक्टली यही कहानी। तो मैं और हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं इस पर क्या कर सकता हूँ मैं। फिर कुछ अरसे पहले मुझे कराची के पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मिले। अब मैं उनका नाम नहीं बताता, इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी वो मसला हल हो गया आपका। मैंने कहा क्या, समझा नहीं मैं। उन्होंने कहा वो जो आप कुछ पैसे जो आप कलेक्ट कर रहे थे किसी कॉज के लिए, वो एक कॉज बताया उन्होंने। तो वो मैंने कहा कि नहीं वो तो क्या कह रहे हैं आप। उसने कहा वसीम भाई आपने मुझे फेसबुक से मैसेज किया है ना कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं वसीम बात कर रहा हूँ, और आपको तो जानते ही और आप भी मुझे जानते ही, और मैं ये कॉज के लिए मैं इतने पैसे चाहिए तो आप। मैंने कहा सर मैंने तो आपसे कोई बात नहीं की है फेसबुक पे, वो मेरे लिए एक और धचका था। मैंने उनको क्लैरिफाई किया, लेकिन मैंने फिर भी इसको, अब इतनी बड़ी लिस्ट है कि मेरे पास पूरी एक पूरी फहरिस्त है। मैं फास्ट वर्ड करके आगे आता हूँ, क्योंकि असल वाक़या तो मैंने आपको अभी बताना है कि हुआ जो आजकल जो फ्रॉड हो रहा है नया बिल्कुल अलग किस्म का। फिर क्या हुआ, फिर वो मुझे खैर फिर 1-2 और वीडियोस मुझे दिखाई कि जाना वो तो बिल्कुल ही आप ही तो लग रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए। खैर इसमें तो मज़ाहिया बात ये भी, फेसबुक पर एक पेज भी बना हुआ है, वो तो खैर उसमें मुझे कोई एतराज़ इसलिए नहीं कि वो तो लिखा हुआ है उस पर कि जनाब ये वसीम बदामी साहब नहीं है, बल्कि वसीम बदामी एट अनयूजुअल प्लेसेस।
तो मेरे घर वालों में से एक का मैसेज आ गया, कह रहे आप इस मकाम पे कब गए थे आप। उन्होंने किसी जगह पे मेरी तस्वीर लगा दी थी, तो वहां से मेरी सिस्टर का मुझे मैसेज आ गया कि आप यहाँ कब गए थे। और मैं कहा भाई नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मीम है और ये तो पेज ही अनयूजुअल पेजेस, ये इसका नाम ही है कि वसीम बदामी अनयूजुअल प्लेसेस। खैर, पिछले दिनों मुझे एक आलिम की कॉल आई और अगेन उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये मामला सीरियस है, आप जरा फला साहब से बात कर लीजिए। मैंने फोन किया, नहीं बल्कि मैंने उन साहब से बात मैंने नहीं की, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैंने रजा भाई को दोबारा फोन किया कि आप मुझे बताइए कि क्या क्या मामला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये इन साहब और साहिबा की कॉल आई है, दुनिया के इस हिस्से से कॉल आई है। इन्होंने मुझसे कहा है कि वसीम भाई से हमारी बात हो रही है और वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि इट इज नॉट अ फेक अकाउंट, इट इज वेरी मच वसीम भाई। और उन्होंने हमसे पहले बात की है बड़े तमीज़ तहजीब से, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं एक कॉज भी बताया था, फ़लस्तीन कॉज के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। और उन्होंने कहा कि हमने भी इतने पैसे दिए हैं और हमारे सामने कोई 3-4 लाख रुपए तो हमारे सामने जमा हुए। बाद में कोई एक ऐसी हरकत की उस बंदे ने कि उनको शक हुआ कि ये पैसे वसीम भाई को दिए थे, किसी और को दिए थे, तो हमने उसको काउंटर किया, तो फिर जो है वो हमें शक हुआ, तो अब हम आप तक पहुंच गए और हम आपसे कह रहे हैं कि वसीम भाई से हमारा राब्ता करा दें। मैं फिर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है, ये सारी बातें क्या हो रही है, क्या अजीब व गरीब बात हो रही है। तो बहरहाल ये भी एक मामला हुआ। तो एक तो मैं अब जो लेटेस्ट कहानी है उससे बताने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं कि ज़रा सा बस ये देख लें, क्योंकि हम कभी अक्सर किसी कॉज के लिए, किसी ब्रांड के लिए, किसी एनजीओ के लिए बात कर रहे होते हैं, उनके इवेंट्स में भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो ओरिजिनल अकाउंट हो, ट्विटर आईडी हो, फेसबुक आईडी हो या इंस्टा आईडी हो, वो ओरिजिनल अकाउंट हो। हम यहाँ लिख भी देंगे इस वीडियो में, और उस पर जो वीडियो पोस्ट हुई हो आप ज़रूर ये देखिए कि उसका एतबार ही आप कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा एक अजीब सा और एक बड़े अजीब व गरीब सा एक मामला ये हो गया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि, और आप प्लीज़, मैं आपको ये एक बात कर देता हूँ ताकि ज़िंदगी सबकी आसान बन जाए। क्योंकि अगेन मैं हो सकता है किसी एनजीओ के लिए कल भी दोबारा काम करूँ, उस एनजीओ ने अपने पेज पे कोई शाउट आउट लगाया और फिर लोगों को शक हो, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अगर मुझे फंड रेज करना होगा तो मैं या तो किसी किसी बंदे को डायरेक्टली कॉल करूँगा। मसलन में सिलानी के मेरे बहुत सारे दोस्त जानने वाले हैं, जफ़र भाई जानने वाले हैं, शेखानी साहब जानने वाले हैं। मैं जफ़र साहब को करता हूँ कॉल कि यार फला बंदे ने, यार फला बंदे का ये काम देख लें यार, अगर कर सके वो, तो या तो मैं पर्सनली फ़ोन करूँगा या आपको वो वीडियो की सूरत में नज़र आएगा। ठीक है, मैं किसी को फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, डीएम पे किसी से फंड रेज नहीं करूँगा कभी। तो अगर आपको कोई ऐसे अकाउंट से मैसेज आ रहा है जिसके बारे में आपको यकीन है कि ये मेरा ही फेसबुक अकाउंट है, तो भी आप उसको बिल्कुल आप कुछ और समझिए, ये फेक होगा, ये एआई होगा, ये सारा मामला होगा, क्योंकि मैं किसी से पर्सनल बात करते हुए फंड्स जनरेट नहीं करूंगा। तो ये प्लीज आप तसल्ली बिल्कुल रख लीजिए कि ये मामला क्या है। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ये ताज़ा तरीन ड्रामा क्या है। मैंने थोड़े अरसे पहले, आज से पता नहीं शायद 2-3 महीने पहले पढ़ा मैंने फेसबुक पे कि जी वो, हाँ गालिबन फेसबुक पे, अली शेखानी साहब से मुताल्लिक, जेडीसी के साथ जो होते हैं और बड़े डोनर हैं, कि जी वो अली शेखानी साहब जो है वो एक पॉडकास्ट में थे और उनका माइक खुला रह गया। अली शेखानी डिडंट नो दैट द माइक्रोफोन इज ऑन एंड ही सेड थिंग्स व्हिच ही शुडंट हैव सेड, और पता नहीं क्या इस तरह की बात। बड़ा मुझे भी अट्रैक्टिव सी बात लगी, मैंने भी क्लिक किया। वो पता नहीं लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ खुल गया, मैं बिजी था, मैंने इग्नोर कर दिया और बात खत्म हो गई। कुछ अरसे बाद मुझे, और ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे शायद कोई 2 महीने पहले की बात होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने फिर भी कोशिश की कि यार मुझे इस पर वीडियो ना बनानी पड़े, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक दफ़ा मतलब क्लैरिफाई तो कर दूँ सारी चीज़ें। तो मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब का फ़ोन आया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक गवर्नर भी रहे और अभी तो ज़ाहिर नून लीग छोड़ दिया उन्होंने मुझे एक आर्टिकल भेजा और कहा कि आपने ये पढ़ा है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं। उस आर्टिकल का टॉपिक क्या, तो आर्टिकल का टॉपिक ये था कि जो मैंने अली शेखानी साहब के बारे में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही मैं वो ज़ुबैर साहब के बारे में लिखा हुआ था। अभी साथ साथ ना आपको स्क्रीनशॉट्स भी आ जाएंगे, यानी जब आप देखेंगे साथ साथ रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स भी, तो उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो पॉडकास्ट में थे वसीम बदामी के साथ, और उनको पता ही नहीं था कि माइक्रोफोन ऑन है और उन्होंने खतरनाक बातें कर दी। अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मैंने कोई पॉडकास्ट किया, आज से मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल पहले तकरीबन। अब उन्होंने एग्जैक्ट डेट भी मैंने लिखी हुई थी, मैं भूल गया हूँ, 12। तो मैंने ज़ुबैर साहब को कहा कि ज़ुबैर साहब मैंने पढ़ा नहीं है ये, लेकिन ये ऐसा ही मैंने वो अली शेखानी साहब के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ही ड्रामेबाजी है, बल्कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये लिंक भी ना खोलें, पता नहीं लिंक में क्या क्या हो, तो छोड़े बस ऐसे ही चलता रहता है। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने खोला है
और मैंने पूरा पैराग्राफ पूरा पढ़ा है, लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी है और ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। मैंने कहा क्या हो गया जुबैर भाई? कहने लगे कि मैंने कहा आप बता दें कि क्या। उन्होंने कहा अच्छा आप पढ़ लेना। मैंने कहा मैं पढ़ लूँगा, आप बता देना क्या। अच्छा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा ये पूरा आर्टिकल। कहने लगे भाई इसमें लिखा हुआ है कि वसीम बदामी के पॉडकास्ट में आए मोहम्मद जुबैर साहब, दोनों ने बातचीत की, उसके बाद ब्रेक हुआ। तो ब्रेक में, अब खुलासा बता रहा हूँ मैं गुफ्तगू का, ब्रेक में मोहम्मद जुबैर और वसीम बदामी की बातचीत हो रही थी। वसीम बदामी ने जुबैर से पूछा कि यार आप माशाल्लाह, आप ये ना कहिएगा मुझे कि मैं सियासत से इतना कमा लेता हूँ, तो आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ है, गाड़ी शाड़ी ये वो, तो आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं यार? आपका लाइफस्टाइल तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये वसीम और जुबैर बात कर रहे हैं, ब्रेक में बात कर रहे हैं, माइक खुला रह गया। तो जुबैर ने कहा कि यार वसीम ये बात सही है कि ज़ाहिर सियासत में तो क्या ही मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, ये पिछले दिनों, अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही, वारदात शुरू हो रही है यहाँ से। पिछले दिनों जो है ना, और मैं समझ नहीं रहा इसमें मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, मैं इस पर हैरान हूँ, परेशान हूँ, हंसूं, इग्नोर करूँ, क्या करूँ। खैर जी, वो तो अब जुबैर बता रहे हैं वसीम बदामी को कि यार मैंने असल में आज से कुछ अरसा पहले ये जो फलां कंपनी है, इसका ये जो फलां जो ऑप्शन है उसमें मैंने जो है वो इन्वेस्ट किया, और सिर्फ मैंने पाकिस्तानी 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो मुझे इतना रिटर्न मिल गया। फिर मजीद किया तो इतना रिटर्न मिल गया, ये इतना % रिटर्न है और ये कमाल है, और मैंने ये ट्राई किया और मैं तो हैरान हो गया, और इसकी वजह से आज मेरा सारा लाइफस्टाइल है। जब वसीम बदामी ने सबको जुबैर साहब से सुना तो वसीम बदामी ने कहा कि ये कैसे होता है जुबैर साहब, क्या बात कर रहे हैं? तो जुबैर ने वसीम बदामी को कहा कि ये तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, तुम खुद ट्राई कर लो, ये इसका लिंक है। अब वो लिंक आएगा भी, आपको स्क्रीन में नजर आएगा, ये लिंक है, इस पर आप जाते हैं और आप इतने पैसे जो कि पाकिस्तानी 80,000 रुपए हैं कम से कम, सिर्फ वो जमा करा दें और आप कुछ भी ना करें अगर, तो ये खुद जो है ना वो आपके पैसे मुख्तलिफ स्टॉक्स में और यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न देता है, और आप जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना आपको रिटर्न मिलता जाएगा, और ये जो है वो रिमार्केबल है और अनबिलीवेबल है। और वसीम बदामी हैरान हो गया। उसके बाद जुबैर ने वसीम बदामी को कहा कि आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, मुझे अपना फोन दे, मैं ये फीचर या ये ऐप आपके फोन में डाउनलोड करता हूँ, ये लिंक डाउनलोड करता हूँ, और चले मैं अपनी तरफ से 80,000 रुपए लगा देता हूं और आप देखिएगा। और जुबैर साहब ने वसीम बदामी साहब का फोन लेकर वो ऐप शैप जो भी थी वो डाउनलोड किया, और उसके, मैं जानबूझ के सारी डिटेल्स नहीं भी बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि उनकी तशहीर हो भाई, ये तो मजबूरी है कि लोग ना फंस जाए, इसलिए मैं डिटेल्स बता रहा हूँ ना, जितनी बतानी पड़ी उतनी भी। और जनाब वो फिर उसके बाद जो है वो वसीम बदामी ने देखा और थोड़े पैसे तो उसी वक्त इजाफी आ गए, तो वसीम बदामी हैरान हो गए कि यार ये तो कमाल है यार, क्या बात है यार। और जनाब उसके बाद जो है वसीम बदामी भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए इन तमाम तर चीजों से। लेकिन बाद में ये हुआ कि खुद जुबैर साहब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, इसलिए कि जुबैर साहब पे छापा पड़ गया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या इस तरह की चीजें करते फिर रहे हैं, इससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि फिर लोग इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे और ऐसी ऐप्स पे पैसे लगा देंगे और ऐसे बिजनेस में लगा देंगे, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो है वो जुबैर साहब ने कहा कि ये मैंने कोई लीगल काम नहीं किया है, और ये इस तरीके से सारा सिलसिला। अच्छा ये हो गया। अब ये तो मुझे जुबैर साहब ने उस वक्त मुख्तसरन बताया, मैंने बाद में सारा पढ़ा तो मुझे मालूम है कि ये लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। अब जुबैर साहब ने मुझे बताया आज से 2-2.5 महीने पहले, पढ़ा तो मैंने अभी है ना, तो अभी आप 2 महीने पहले जाइए कि उन्होंने बताया, मैं खाम, मैं कहा छोड़ो यार ठीक है चलो। मैं कहा जुबैर साहब क्या करें? उन्होंने कहा यार इस पर क्लैरिफिकेशन दें, आप दें, मैं तो क्लैरिफिकेशन देता अच्छा नहीं लगता, आप क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है तो अगर कोई भी देखेगा इसको तो वो ये तो मानेगा ही नहीं कि कुछ सिरे से है ही नहीं, वो ये कहेगा यार कुछ तो गड़बड़ होगी ना, चलो बड़ा चढ़ा के लिख दिया होगा इस न्यूज आइटम में, लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना। बल्कि जुबैर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात दी कि उन्होंने कहा यार अब ये एआई के बाद ये मुहावरा खत्म हो गया है, इररेलेवेंट हो गया, आउटडेटेड हो गया है, कि कहीं आग लगी, मतलब क्या है कि धुआं है तो कहीं तो आग लगी होगी ना तभी धुआं होगा, नहीं भाई ये तो वो धुआं है जो आग नहीं लगी है, धुआं है। तो उन्होंने कहा यार वसीम ये कौन यकीन करेगा कि मेरी और आपकी ये बात ही नहीं हुई और मुझे स्टेट बैंक ने गिरफ्तार नहीं की, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, हर कोई बोलेगा कुछ तो बात हुई होगी ना, जिसको बड़ा चढ़ा किसने लिख दिया है। मैंने कहा जुबैर साहब अब इसका तो मैं क्या करें, लानत भेजें, अब दफा करें भाई, क्या करें। खैर मैंने इग्नोर किया। 2 दिन बाद मुझे मेरे एक बहुत ही अजीज की, जिनका मेरे घर आना जाना है, यानी मेरे रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तो ये क्या हाल है, ठीक हो जी, ये सही है मेरी इन्वेस्टमेंट वाली कहानी? क्या कह रहे हैं तकी अंकल, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट वाला जो बता रहे हो आप तो ये ठीक है क्या? अच्छा अब मेरे कान खड़े हुए,
अब तक मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा था, जुबैर साहब ने थोड़ा सा सुना था। मैं कहा एक मिनट ये आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं मुझे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया? बेटा ये जो आप जो सजेस्ट कर रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या जुबैर साहब ने जो आपको सजेस्ट किया और आप लोग का माइक्रोफोन खुला रह गया था, मैं कहा एक मिनट, अगर आपने पूरा पढ़ा है? उन्होंने कहा मैंने पूरा पढ़ा है, वो बड़े बिजनेसमैन है माशाल्लाह। अंकल आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी वो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है एक तो, और उसके बाद एक लिंक भी था, तो उस लिंक में आपकी और जुबैर साहब की गुफ्तगू थी। तो मैंने कहा मेरी आवाज थी? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स तुम्हारी आवाज थी, आई नो यू, तो तुम्हारे साथ में उठता बैठता हूं, तो तुम्हारी तो आवाज थी वो। और मैंने कहा कि जुबैर साहब, कहने ऑफ कोर्स वो जुबैर साहब की आवाज थी, जुबैर साहब को हम टीवी सुनते रहते हैं, तो उन्हीं की तो आवाज थी वो। मैंने कहा हम दोनों क्या बात कर रहे थे? उन्होंने कहा यही बातें कर रहे थे सारी जो अभी मैंने बताई है, जो लिखी हुई उस आर्टिकल में। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर ये हुआ कि वहां लिखा हुआ था कि ये वसीम और जुबैर साहब जो है ना वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे। मैंने कहा फिर? तो कहने लगे नेचुरली मैंने जब क्लिक कर दिया कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करते, मैंने भी वहां क्लिक कर दिया। मैंने कहा फिर जब उसने मुझसे मेरा नाम मांगा, कोई हसास इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, नाम मांगा और टेलीफोन नंबर मांगा, जो कि मैंने दे दिया, और लिखा हुआ है कि विद इन पता नहीं फ्यू मिनट्स और सेकंड यू विल गेट अ कॉल, एंड आई गॉट अ कॉल। मैंने कहा फिर? उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात कर रहे हैं? मैं कहा जी ये बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी आपने क्वेरी मतलब रजिस्टर करवाई है? उन्होंने कहा क्वेरी तो रजिस्टर नहीं करवाई, लेकिन हाँ मैंने नंबर दिया था, अपना बताइए क्या है। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपको सिर्फ इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वो ये कहते हैं मुझे कि जब उसने मुझे रिटर्न बताया कि इतने पे इतना रिटर्न मिल जाएगा, तब मैंने कहा कि एक मिनट। कहने लगे यार मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, जिंदगी गुजर गई, मेरी इतनी उम्र हो गई, ये तो दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है कि जिसमें इतना रिटर्न आता हो। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यार मंशियात के कारोबार में भी इतना रिटर्न नहीं होता होगा। तब मेरा जो है वो दिमाग जरा खटका और मैंने कहा कि ऐसा करें कि आप लोग मुझे कल कॉल करें, वरना तो मैं उनको पैसे वैसे जमा कराने लगा था, और मैंने आज तुम्हें कॉल कर ली। मैंने कहा अंकल ये फ्रॉड है, इसको छोड़ दें, आप कुछ नहीं है। अच्छा अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। थोड़े दिन गुजरे, मुझे कॉल आ गई एक साबिक आईजी पुलिस की, नाम लेता हूँ, मुश्ताक मेहर साहब की कॉल आ गई मुझे कि जी ये क्या है ये मामला, ये सच है या फेक है? मैं कहा मुश्ताक भाई फेक है सारा। उन्होंने कहा यार आपको क्लैरिफिकेशन तो देनी चाहिए इस पे। वो मैं कहा जी। थोड़े दिन गुजरे, अहमद शहजाद भाई की कॉल आ गई मुझे कि भाईजान ये फेक है या क्या है? अब अहमद भाई ने जो बात बताई वो और हैरान कुन थी, वो और परेशान कुन थी। अब मुझे लग रहा है कि ये खबर भी ना कभी वो ऐसे पेश करते हैं, कभी ऐसे पेश करते हैं। अहमद भाई ने मुझे बताया कि ये खबर तो डॉन न्यूज ने छापी है, आप अगर ये गलत खबर है तो आपको तो मतलब केस करना चाहिए यार। अब मैंने कहा डॉन बड़ा क्रेडिबल इदारा है, डॉन न्यूज ने खबर कैसे छाप सकता है? ऐसा हो नहीं सकता कि डॉन न्यूज ने खबर छापी। मैं अहमद भाई मुझे लिंक सेंड करें। अहमद मैंने लिंक सेंड किया। अब अहमद भाई ने जो लिंक सेंड किया है और जो पहले किसी और ने लिंक सेंड किया था, वो बात एक ही है, लिंक अलग अलग है। इस लिंक में कोई ऑडियो शॉडियो नहीं है। और अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने से पहले मैंने उस लिंक पे क्लिक किया जो अहमद भाई ने भेजा था, तो अब वो लिंक भी एक्सपायर हो गया। अब शायद किसी नए नाम से वारदात चल रही होगी। अब मैंने उस पर क्लिक किया, वाकई डॉन की खबर खुली हुई। मैंने कहा यार ये तो डॉन अखबार। मैंने कहा डॉन अखबार ने कैसे छाप दिया यार ये खबर? और अगेन अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाते हैं तो यू विल गेट एन एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि बाकायदा डॉन का अब मैं डॉन पढ़ता हूँ बाकायदगी से, तो मुझे लगा कि यार ये तो यानी होम, लेटेस्ट न्यूज, पूरा डॉन अखबार ही तो ही है। तो मैंने ये किया कि चेक करने के लिए, यानी अगर मेरे भी सामने आती नहीं खाली वो खबर, तो मैं पढ़ता और मैं आगे बढ़ जाता इस यकीन के साथ कि डॉन की खबर है। चूंकि अब मुझे इसका बैकग्राउंड पता था, तो मैंने कहा यार ये लग तो रहा है डॉन अखबार, बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन डॉन है कि नहीं है? तो मैंने ऐसा किया कि मैंने क्लिक किया लेटेस्ट न्यूज और होम वाले ऑप्शन पे। पहले मैंने होम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही होम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, उस कंपनी का प्रोफाइल खुल गया जिसमें जुबैर साहब ने इन्वेस्टमेंट की थी, और आया कि हम आपको इन्वेस्ट करवाते हैं। मैं कहा ओके, इसका मतलब डॉन नहीं है, फेक है, लेकिन बड़ा स्मार्टली डन है। मैंने बंद किया। जैसे मैंने लेटेस्ट वाले लिंक पे क्लिक किया, फिर उस कंपनी का प्रोफाइल खुल गया। जैसे किसी और हर लिंक पे वो वाली कंपनी का प्रोफाइल खुल रहा था, और वो मुझे बड़ी खूबसूरती से उस पेज की तरफ लेकर जा रहा था जहां वो कह रहा था कि अपना नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करते हैं और आप ये इन्वेस्ट कीजिए और पैसे बनाना शुरू कीजिए। जब ये सारे मामला हुए और मुझे और बहुत सारे लोगों की कॉल आई, फिर मैंने कहा कि भाई चूंकि अभी इल्जाम मुझ पे नहीं लग रहा सिर्फ, वरना मैं अपने इल्जामात की वजाहत नहीं देता हूँ कि वो ये कर लिया, वो कर लिया, ये था, वो था, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन ये मसला ये कि ये लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे जा रहे हैं इसमें। तो भाई मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, बहुत मोहतात रहिए, अपने हवाले से मोहतात रहिए, बहुत केयरफुल रहिए, और ख़ास तौर पे सेलिब्रिटीज़ के हवाले से आपको कोई बात कोट की जा रही है, फिर तो आप बहुत ही केयरफुल रहिए कि ऐसा ना हो कि आप ना कोई नुकसान कर बैठे। ये तो एक अलग लेवल की बात है कि ये भी इस बात का सबूत है कि हर आने वाली खबर पे यकीन ना कर लीजिए। जब इतना कुछ फेक हो सकता है तो पता नहीं क्या क्या फेक हो सकता है। मैंने तो उसके बाद फिर मैं बैठा कुछ IT के लड़कों के साथ बैठा, उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ये तो कोई मसला ही नहीं है वसीम भाई,
ये मतलब ये सारा फेक शेक मामला, फेक ऑडियो वीडियो का, ये तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब ये तो अगर एक्सपर्ट्स हों तो ये काम तो बड़ा आराम से हो सकता है ये। तो बस गुजारिश ये कि चाहे वो फ़लस्तीन के नाम पे पैसे मांग रहे हो, चाहे वो थैलेसीमिया के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हो, चाहे वो ये इन्वेस्टमेंट प्लान हो, ये सब फेक है, झूठ है, ड्रामा है, फ्रॉड है। एंड यू गाइज प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, आप लोग मुनासिब समझे तो इसको आगे शेयर भी कीजिए, ताकि आज मेरे नाम से हो रहा है, कल को किसी और के नाम से हो रहा होगा, ये ना हो कि लोग बेवकूफ़ बने। मुझे अगर इतनी तादाद में कॉल्स नहीं आई होती तो मुझे ना अंदाज़ा होता कि लोग बेवकूफ़ बनना तो बुरी बात है कहना, लेकिन ये कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोई कोशिश की जा रही है, कामयाब या नाकाम। तो प्लीज़ आप लोग सब बहुत केयरफुल रहिए। और बस ये टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं, और उनमें से एक अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और सलामत रहिए। ये बात तो कहना भूल ही गया, वीडियो किसी भी हवाले से हो लेकिन आखिर में नारा तो ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।